बड़ी खबर हम बता देते हैं, अब से तकरीबन 1 घंटे बाद बिहार में लागू होगी आचार संहिता। शाम 4 बजे चुनाव आयोग करेगा चुनावों का ऐलान, चुनाव की तारीखों का ऐलान। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चुनाव आयोग और संभवतः उन तारीखों का ऐलान होगा जिसमें बिहार में वोटिंग होगी। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। 2 से या 3 चरणों में ये चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और जैसा कि अनुरोध किया गया था राजनीतिक दलों द्वारा कि छठ के बाद ये चुनाव कराए जाएं, उसी को ध्यान में रखते हुए अब आज चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर बाद होने वाली है। हमारे साथ दिल्ली से सृष्टि पांडे जुड़ी हुई हैं। चुनाव आयोग वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है विज्ञान भवन में। वहीं पटना से हमारे साथ प्रकाश सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, अब सारी नजरें जो हैं वो इसी पर टिकी हुई हैं कि चुनाव कब होंगे, कितनी चरणों में होंगे। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा कर रखा हुआ है। क्या कयास वहां लगाए जा रहे हैं? देखिए, जो टाइम फ्रेम है, आज 6 अक्टूबर हो गया, 24 तारीख तक कॉन्स्टिट्यूट कर लेना है विधानसभा, नवंबर तक जी। और छठ के बाद चुनाव होंगे। तो मेरे ख्याल से ज्यादा 2 फेज में जो चुनाव आयोग हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो चुनाव करवाए गए थे, तो 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले बिहार में 4-5 चरण में होता था क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मामला था। अब वो सब इश्यूज नहीं है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता था। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है अपनी। सभी के सीट शेयरिंग अरेंजमेंट जो है लास्ट चरण में है, चाहे इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए का हो। उनके प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, इस बार आप लोग की तैयारी जबरदस्त है। नारा दिया है आप लोग ने 225 और सुना है कि बड़े बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। आपका भी नाम सुन रहे हैं, क्या आप तैयारी कर रहे हैं कहीं से? देखिए, बिहार में चुनाव का ऐलान हो रहा है। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। जब स्टूडेंट अच्छी तैयारी करता है तो उसको लगता है कि जल्दी एग्जाम हो जाए, और जो भूस्खोल विद्यार्थी होता है वो सोचता है जितना देर हो जाए एग्जाम में कैंसिल हो जाए, ऐसा सोचता है। हम लोगों ने अच्छा काम किया। आज मेट्रो भी चल गई है पटना से। पूरे देश को मालूम होना चाहिए रिपब्लिक टीवी के जरिए। पहले जंगल राज का बिहार था, मेट्रो राज का बिहार है। क्रिकेट स्टेडियम भी कल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। अब आईपीएल के मैच और इंटरनेशनल मैच बिहार के अंदर भी होंगे। बिहार सरकार ने बनवाया। बिहार सरकार ने बनाया। बिहार बदल गया है। 5 स्टार होटल पूर्णिया में खुल गया है, पटना में खुल गया है। पहले तो ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन ये बताइए कि आप सब कुछ हो गया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? पार्टी ने क्या आदेश दिया? क्योंकि पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी ने 11 साल में 14 लाख करोड़ दिया। नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवार दी। बिहार में इंडस्ट्री लग गई है। 17 इथेनॉल प्लांट है। मक्का का कीमत 800 से 2200 हो गया। लोगों के मन में खुशी है, चेहरे पर लाली है, चेहरे पर हरियाली है। आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए। औद्योगिकीकरण की शुरुआत आपने की इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए। हमने देखा इथेनॉल प्लांट्स आपने लगाया कई जगह जब आप उद्योग मंत्री थे बिहार सरकार में। और लेकिन 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी तो हो सकता है नीतीश कुमार पर, इस पर क्या कहना है? प्रो कम्बेंसी है अभी भी। यस, इतना एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर जो 12-14 घंटा बैठ के काम किए, हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किए। इतना तो तेजस्वी यादव ने दौरा नहीं किया होगा। नीतीश कुमार जी ने जाड़े में शुरू किया, हर दौरा को कंप्लीट किया, जो काम बचे थे उसको पूरा किया। इतना अच्छा कार्ड लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में। हम लोगों का कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरी मेहनत की है। बिहार के अंदर 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि अचेत मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, लालू जी उनके पिताजी हैं और उनके दोस्त हैं नीतीश कुमार जी। जब बुजुर्गों के लिए बोले तो थोड़ा ध्यान से बोले तेजस्वी यादव।
तेजस्वी यादव से ज्यादा फिट है हमारे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव तो कहीं घूमते नहीं, नीतीश कुमार तो पूरा बिहार घूम रहे हैं। आप क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव में जाकर, क्या बोलेंगे इस बार जनता के सामने? के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को रुकने न दें, जंगल राज को आने न दें, फिर से एक बार एनडीए सरकार, इसी मुद्दे पे जाने वाले हैं। जंगल राज तो लालू जी के समय थे ना, तेजस्वी यादव के समय जंगल राज अंधे उनको मौका कहाँ मिला? अभी भी तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही जंगल राज के सब सिपाही उसी राजद के अंदर हैं। लालटेन जो है वो प्रतीक है जंगल राज का। अंधेरा अगर नहीं बताएंगे तो उजाले का अंदाजा कहाँ होगा? ये बताइए कि बड़े नेता कौन कौन से चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? जैसे लड़े लोग केंद्रीय मंत्री, और सुना है कि नित्यानंद राय, शाहनवाज हुसैन, सबको बीजेपी मैदान में उतारने की इस बार कवायद कर रही है। शायद आप किशनगंज से लड़ने जा रहे हैं, सुना है, जहां से आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और भारत के सबसे युवा मंत्री बने कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। तो फिर किशनगंज वापसी हो रही है आपकी? देखिए, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, और ये बात सही है कि मैं किशनगंज में पहली बार कमल खिलाया था मैंने लोकसभा के अंदर, और मैं आज जहां पहुंचा हूं किशनगंज के लोगों की ही देन थी कि उन्होंने मुझे जिताया था। असंभव क्षेत्र था, लोग कहते थे कैसे बीजेपी जीतेगी, हम वहां से जीते, भारत सरकार में मंत्री रहे, और फिर बिहार में भी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, 1.25 साल काम करके दिखाया। तो मैं तो मानता हूँ कि पार्टी तय करती है। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी हुक्म करती है उस पर कायम रहता हूं। तो ये थे शाहनवाज हुसैन जी, भले ही कह नहीं रहे हों, लेकिन मेरी जानकारी जो है शायद इन्हें भी किशनगंज से उतारा जा सकता है। तमाम बड़े चेहरे को बीजेपी उतारने की प्लानिंग कर रही है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में भी चौंकाने वाला नाम हो सकता है कि तेजस्वी यादव को राघोपुर में उलझा के रखा जाए, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां से चुनाव लड़े। ऐसे बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी उतारने की कोशिश कर रही है। 4 बजे घोषणा होनी है चुनाव की, देखना है कितने फेजेस में होने हैं, और इसके बाद बिगुल बज जाएगा। तमाम पार्टियां कमर कस लेंगी, कैंडिडेट्स का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट या सेकंड वीक में चुनाव होंगे बिहार में। बैक टू यू प्रकाश जी, आप बात कर रहे थे शाहनवाज हुसैन से, और शाहनवाज हुसैन बीजेपी के मुस्लिम चेहरा हैं, और वहाँ बिहार में मुस्लिम वोटों के लिए भी एक तरह से एक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। आरजेडी दावा करती है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ है। बहरहाल ये देखना होगा शाहनवाज जी भी चुनाव इस बार लड़ते हैं कि नहीं, आपने कई बार उनसे पूछा। लेकिन सृष्टि, जरा बताइए, 4 बजे और खबरें आ रही है कि 2 चरण में चुनाव, जैसा कि प्रकाश जी भी कह रहे थे, 2 चरण में चुनाव का ऐलान हो सकता है बिहार में। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा, और प्रकाश जी भी तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई थी जब सर्वे करने के लिए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और यहां जाहिर सभी दलों की तरफ से जब बातचीत की गई, चुनाव आयोग ने सभी दलों से बातचीत की, उनके साथ बैठक की, तो यहां सभी दलों ने अमूमन 2 चरणों में चुनाव करने की बात कही है। सिर्फ जेडीयू की तरफ से कहा गया कि 1 चरण में चुनाव होना चाहिए, और सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि ठीक छठ पूजा के बाद में ये चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि दूर दराज से जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, वो सभी पूजा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें भी मौका मिल जाएगा और किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी।